गुड इवनिंग उमेश भारद्वाज, संजीव कुमार, राम राम। शाहिद अफरीदी, क्या नाम है इसका, सुरभि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिंकी, युवराज, पुनीत, प्रिया, स्वाति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो भाई, तो आज से पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पूजा नमस्कार, ठीक है। तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज से अपन जनसंख्या भूगोल स्टार्ट करते हैं। जो एक आध टॉपिक तुम्हारा ऐसे छोटे छोटे कुछ टर्म्स है जो तुम्हें बतानी है चिंतन के अंदर, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मंडे था तो मैंने कहा एक नया टॉपिक शुरू करें, वरना फिर से एक माहौल रहता है, मंडे से पूरा वीक रहता है अपने पास में। कोशिश करेंगे इस वीक के अंदर हम इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, आज जनसंख्या भूगोल का क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस विषय का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। फिर मैं बताऊंगा इसकी क्या क्या परिभाषिक शब्दावली क्या क्या है, कि भाई परिभाषाएं क्या क्या दी है, किसने इसके बारे में क्या क्या बातें करी है, ठीक है। फिर इसका विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, इसका कंटेंट क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें करेंगे अपन आज, ठीक है। डिटेल से बात करेंगे पूरी अच्छे से, क्योंकि एक ही मैं चाहता हूं कि एक ही ऐसी क्लास हो, एक बार आपको पढ़ना पड़े भूगोल, उसके बाद में तुम्हारा भूगोल का पढ़ने वाला काम छूट जाए, फिर तुम्हारी तैयारी वाला काम रह जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। कहते सबसे पहले जनसंख्या जो शब्द है वो किसने दिया था, कहते सबसे पहले फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले जनसंख्या शब्द दिया। अब कहते हैं पॉपुलेशन की जो स्टडी है, जनसंख्या की जो स्टडी है, उसे क्या कहते हैं, उसे डेमोग्राफी कहते हैं। और डेमोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया, कहते हैं गुइलोड ने सबसे पहले डेमोग्राफी शब्द दिया। किसने, गुइलोड ने, अकिल गुइलोड, 1855 बेल्जियन स्टेटिशियन था, सांख्यिकीविद था बेल्जियम का, ठीक है। उसने 1855 में जो पॉपुलेशन का अध्ययन होता है, इस ह्यूमन पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, उसे डेमोग्राफी करके एक शब्द दिया। ऐसा नहीं है कि हमने ये जो गुइलोड लगभग तुम्हारे क्या कहते हैं फ्रांसिस बेकन 16वीं शताब्दी के अंदर आके दिया, गुइलोड ने फिर 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में आके दिया, इससे पहले इसका अध्ययन नहीं किया गया था। हमेशा से ही हमारा इंटरेस्ट रही है कि हमारी जनता कितनी है। पहले भी तो राजपाट रहे थे, राजा महाराजा रहे थे, तो उनकी इंटरेस्ट रहता था कि भाई उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितने लोग हैं, उनके कितने गांव कंट्रोल में आ रहे हैं, सेना के अंदर कितने आदमी हैं, कितने लोगों के लिए खाने पीने की आवश्यकता है, कितने मतलब पॉलिटिकल क्या उद्देश्य है उनके लिए। तो मतलब उन पर्पजेज के लिए वो पॉपुलेशन की काउंटिंग करते थे, परंतु वो उद्देश्य कैसा होता था कि भाई एक प्रैक्टिकल उद्देश्य होता था, और वो लगाते थे अनुमान, व्यक्तिगत अनुभव। कोई आदमी ऐसा था जो काम कर लेता था कि भाई ये इतने लोग खड़े हैं तो इतनी पॉपुलेशन होगी, ऐसे कहते हैं जनगणना टाइप। हमने कहा डोर टू डोर जाके ऐसा कोई काम वहां पे नहीं होता था, एकदम डिटेल में या फिर वैज्ञानिक तरीके से हमने कहा कि कभी किसी ने अध्ययन किया नहीं। ये कब से स्टार्ट हुआ, कहते हैं ये स्टार्ट होना हुआ 19वीं शताब्दी से। ये बहुत ही आधुनिक ट्रेंड है, जब हमने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले हमारे माल्थस महोदय, माल्थस सबसे पहले, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले माल्थस, जिसने कौन सा सिद्धांत दिया, हमने कहा जिसने एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये करके एक ऐसे लिखा जिसके अंदर वो देते हैं भैया जनसंख्या और संसाधन, जनसंख्या की क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे एक चुनौती के रूप में जनसंख्या सामने आने वाली है, उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से प्रकाश डालने वाला 1798 के अंदर, 1798 के अंदर पहला आदमी कौन है, हमने कहा हमारा T.R. माल्थस सबसे पहले काम करके गया। ऐसा नहीं है उससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया था पॉपुलेशन मापने का। कहते सबसे पहला पॉपुलेशन, विश्व की पॉपुलेशन को मापने का प्रयास किसने किया पता है, विलियम पेटी ने किया। किसने, विलियम पेटी ने 1682 के अंदर मापने का प्रयास किया। एक उससे क्या कहते हैं एक तुर्रा फेंक दिया कि भैया इतनी इतनी होगी, ठीक है। तो पहला प्रयास हमने कहा विलियम पेटी ने किया, 1682 के अंदर किया। उसके बाद में पहली सैद्धांतिक या वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करना शुरू किसने किया, माल्थस ने किया। 1798 एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो अपन डिटेल के अंदर माल्थस की थ्योरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। मैं सिर्फ अभी विकास क्रम बताऊंगा, ये सारी बातें जो पूरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे वो आज मैं बातें एक बार तुम्हें सब बताऊंगा, ठीक है। सारों के नाम बताऊंगा, इन्होंने क्या क्या किया है। बाद में अपन क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे भाई इन थ्योरी के अंदर दिया क्या था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं एक जीव विज्ञानी थे, बॉटनिस्ट था,
1911 के अंदर कार्ल सैंडर्स नाम था उसका। कहते वो सबसे पहले ऐसे जनसंख्या के आकार का ऐसे विश्लेषण करना उसने शुरू किया और उसने एक पुस्तक लिखी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। क्या लिखी? पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। पुस्तक का नाम क्या था? पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ए स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कि मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ है और पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम्स है। ये करके कार्ल सैंडर्स ने 1911 के अंदर एक पुस्तक लिखी। मैंने 5-7 नाम बोले, लगातार साथ में याद करते चलेंगे। सबसे पहले मैंने बताया फ्रांसिस बेकन था जिसने शब्द दिया है पॉपुलेशन। उसके बाद मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम तुम्हारा उसका, ये जिसने डेमोग्राफी शब्द दिया। किसने? डेमोग्राफी शब्द। डेमोग्राफी के अंदर क्या पढ़ा था हमने? कहा डेमोग्राफी का मतलब क्या है? जनसंख्या का जब अध्ययन करना स्टार्ट करें, अध्ययन करें तो उसे क्या कहेंगे? अपन डेमोग्राफी कहेंगे। और किसने दिया? गुइलोड ने डेमोग्राफी शब्द दिया। उसके बाद मैंने तुम्हें कहा कि विलियम पेटी, ये कौन था? विलियम पेटी वे व्यक्ति था जिसने पहली बार विश्व की जनसंख्या का मापन का प्रयास किया। फिर वैज्ञानिक तरीके से सैद्धांतिक व्याख्या करने वाला पहला व्यक्ति कौन? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798, माल्थस महोदय। उसके बाद में 1911 कार्ल सैंडर्स क्या लिखेगा? पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ए स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ऐसे करके शुरुआत हुई हमारी। फिर कहते हैं, फिर बाद में हमने कहा भाई जब 19वीं सदी का लास्ट दौर था तब हमने कहा भौतिक भूगोल के ऊपर जोर था पूरा। साथ में हमने कहा भाई प्रकृतिवादी थे, तो मानव को इतना तवज्जो, क्योंकि जनसंख्या आती मानव को तवज्जो देनी पड़ेगी, मानव भूगोल का काम है, इसीलिए इतना बढ़ावा नहीं मिला। परंतु जैसे ही 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, मतलब तुम्हारे 2001 से लेके 2001 नहीं 1901 से लेके और फिर जो 50 साल आगे के चले, उसके अंदर हमने कहा क्या 20वीं शताब्दी शुरू हो चुकी है। इस शताब्दी के अंदर हमने कहा संभववाद का बोलबाला है, फ्रांस का बोलबाला है, तो वहाँ पर ब्लास है, ब्रून्स है, डिमांजिया है, फेब्रे है, ये सब क्या कर रहे हैं? मानव की बात कर रहे हैं। तो इसी से कहते हैं भैया जनसंख्या भूगोल के ऊपर अध्ययन का प्रारंभ हो गया। ब्लास कहता है कि मानव भूगोल का जनक था ब्लास। वो कहता है कि जनसंख्या मानव भूगोल का एक प्राथमिक तत्व है। अगर तुम्हें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, ह्यूमन पर फोकस करना है, तो आपको पॉपुलेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके शुरुआत हो गई। फिर हमने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही होता है, उसके बाद में जनसंख्या भूगोल कहते विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सोवियत यूनियन, क्योंकि तुम्हें पता है उस समय सोवियत यूनियन के अंदर क्या चल रहा है? प्लानिंग चल रही है, सरकारें प्लानिंग चल रही है। सरकारें क्या कर रही है? वहां पर कम्युनिस्ट सरकारें हैं और अपना तंत्र सिस्टम बिठाना चाहती है, सरकार के कंट्रोल में सारी चीजें। इसीलिए क्या करी उन्होंने? जनगणनाएं करी, फोकस किया पॉपुलेशन के ऊपर। इसीलिए विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में समाहित कहां पर किया? सबसे पहले कहते 1947 में जो सोवियत सरकार थी उसने जनसंख्या भूगोल को सबसे पहले पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, क्योंकि उनका पर्पज क्या था? योजना। जैसे हमने योजना आयोग किससे बनाया था? हमने सोवियत यूनियन से देख के ही योजना आयोग बनाया, उनकी कॉपी की है। और योजना कहां पे? जहां पर सरकारी तंत्र ज्यादा हावी होगा वहां पे योजना बनेगी। सरकारी तंत्र योजना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉपुलेशन का डेटा होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय स्तर पर 1947 यूएसएसआर सबसे पहले कहते हैं पॉपुलेशन जनसंख्या भूगोल को उनके सिलेबस के अंदर समाहित करता है। ठीक है। फिर कहते हैं 1951 एक फ्रांसीसी भूगोलवेता था जिसका नाम था पियरे जॉर्ज। उस पियरे जॉर्ज ने कहते जनसंख्या का पहला मोनोग्राम प्रकाशित किया। मोनोग्राम मतलब एक समझो एक डिजाइन प्रकाशित किया कि इस जनसंख्या भूगोल में हमें पढ़ना क्या होता है, क्या क्या होती है चीजें। मोनोग्राम कुल मिला के जैसे मान लो भूगोल क्रांति है, एक संस्था का नाम है, ठीक है। भूगोल क्रांति का मोनोग्राम क्या होगा? BK करके ऐसे कर दूं मैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक डिजाइन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहते हैं पॉपुलेशन का सबसे पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी जनसंख्या भूगोल का मोनोग्राम प्रस्तुत करने वाला 1951 में पियरे जॉर्ज, फ्रांसीसी भूगोलवेता था। पुस्तक लिखता है क्वेश्चन द जियोग्राफी डी ला पॉपुलेशन, ऐसे करके फ्रांस के अंदर फ्रेंच पुस्तक लिखी, क्वेश्चन द जियोग्राफी डी ला पॉपुलेशन करके एक पुस्तक लिखता है। तो ये बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि जहां से हमने कहा भूगोल की शुरुआत हुई। उसके बाद में हमारे भूगोल के पापा आएंगे, तो उससे पहले की ये बातें करते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा तुम्हें कि जहां से अपने पिताजी आएंगे। तो मैंने कौन सी बातें की? शुरुआत मैंने कहां से की? मैंने कहा सबसे पहले पॉपुलेशन शब्द कहां से आया? बेकन ने शब्द दिया, ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने शब्द दिया, ओके। उसके बाद में हमने कहा कि डेमोग्राफी, इस पॉपुलेशन का अध्ययन किस क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनांकीकी कहलाता है, हिंदी में जनांकीकी कहता है। तो वो शब्द हमने कहा अकिल गुइलोड ने दिया 1855 के अंदर। हमने कहा संख्याविद था, बेल्जियन था, ठीक है।
उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसके अंदर पहले पुराने टाइम से भी करते आ रहे थे, परंतु हमने कहा फिर नए तरीके से कब शुरू किया, हमने कहा हमारा विलियम पेटी जो पहला आदमी था जिसने सबसे पहले पूरी जनसंख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया, विश्व जनसंख्या का पता लगाने का प्रयास किया। वैज्ञानिक तरीके से सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने वाला आदमी सबसे पहले कौन था? 1798। कौन था? 1798। हमारा कौन? माल्थस महोदय। क्या था? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि 1911 में कार्ल सैंडर्स क्या लिखता है? पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ए स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। इसके अंदर जनसंख्या के आकार विकास का विश्लेषण करता है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे ही आगे बढ़े तो हमने कहा 47 के अंदर यूएसएसआर के अंदर विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया। उसके बाद में हमने कहा 1951 पियरे जॉर्ज, फ्रांसीसी भूगोलविद पियरे जॉर्ज, क्वेश्चन डी ज्योग्राफी डी ला पॉपुलेशन, ये करके एक पुस्तक लिखता है। कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी का पियरे जॉर्ज। ठीक है। क्योंकि लिंक देख लो, क्योंकि जो भी कम्युनिस्ट सरकारें थी, कम्युनिस्ट विचारधारा यूएसएसआर के अंदर वो उधर उधर चालू कर दी है, तो इसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। फ्रांस की जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, इन्होंने फिर जनसंख्या भूगोल को बढ़ावा दिया। तो शुरुआत मार्क्स भी देके जाएगा, आगे हम देखेंगे मार्क्स का सिद्धांत जनसंख्या का। हालांकि उसने विचार रखे थे, उससे सिद्धांत मैंने बना लिया। ये सारी बातें करेंगे। तो यहां तक की बातें एक बार देखते हैं। ठीक है, एक बार यहां तक के नोट्स बनाते हैं। उसके बाद तुम्हें जनसंख्या भूगोल के पिता से मिलाऊंगा। कौन है जनसंख्या भूगोल का पिता? याद करते हुए चलेंगे। पॉपुलेशन जो शब्द है, फ्रांसिस बेकन, डेमोग्राफी, जनांकीकी, जनसंख्या का अध्ययन, और हमने कहा यह शब्द किसने दिया है? अकिल गोइलोड 1855, बेल्जियन सांख्यिकीविद। ठीक है, इसने शब्द दे दिया। उसके बाद हमने कहा विलियम पेटी, विलियम पेटी ये सर्वप्रथम विश्व जनगणना मापन का प्रयास करता है। कौन? विलियम पेटी सर्वप्रथम विश्व की जो पॉपुलेशन है उनके मापन का प्रयास करता है। उसके बाद हमने कहा वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक प्रारंभ, हमने कहा टी.आर. रॉबर्ट माल्थस, द्वारा 1798, एन essay on the principle of population। इसकी डिटेल के अंदर अपन इसके सबसे महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, डिटेल में अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिर देखो तुम्हारा कार्ल सैंडर्स,
कार्ल सैंडर्स, हमने कहा भैया तुम्हारे कार्ल सैंडर्स पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स 1911, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ए स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन पुस्तक लिखता है। उसके बाद हमने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात रूस, या फिर मैंने कहूं तत्कालीन यूएसएसआर, तुम्हारा सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल को समाहित किया गया। फिर हमने कहा भैया 1951, 1951, ये कब की बात है? 1947 की बात है तुम्हारे विश्व स्तर पर सर्वप्रथम 1947 में, ठीक है, 1947 में। उसके बाद में तुम्हारे पियर जॉर्ज, फ्रांसीसी, ठीक है, ये सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल पर मोनोग्राम या डिजाइन प्रस्तुत किया। क्वेश्चन डी जियोग्राफी डी ला पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमने कहा कि ये कहानी कहां तक की है? ये 1951 तक की कहानी है। और उसके बाद जनसंख्या भूगोल का जो असली विकास है वो कहते हैं इसके बाद में शुरू हुआ, जब हमारे पास में मिलेगा इसका पापा लेट आए, बच्चे थोड़े पहले आ चुके हैं। डिजाइन, पापा थोड़े लेट हो चुके हैं, ठीक है। पापा इसलिए कहते हैं कि आके सबको ढक दिया, जितनी विचारधारा थी ना उन सबको कहते हैं भैया एकदम नीचे बैठ गए सारे। कर लेंगे डी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बाबू। थोड़ा एक बोरिंग सा हो गया ना कि एक आध टॉपिक है, उसके चक्कर में क्या होगा कि भाई ये वीक फिर चला जाएगा अपना थॉट के अंदर, ठीक है, क्योंकि फिर बीच में स्टार्ट करें वीक से नहीं, अपन वो कभी भी ले लेंगे ना। जैसे मैं मान लो जियो मॉर्फोलॉजी के कभी करवा देता हूं तुम्हें बीच में, ठीक है, तो एक तो यूनिट परमानेंट चलेगी, साथ साथ में पैरेलल भी तुम्हारे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चलेगा ताकि तुम्हारा थोड़ा मन लगता रहे, ठीक है। चलो ओके, तो यहां तक की बातें याद है। इसके बाद में अपन देखते हैं अमेरिका के अंदर है एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी। कहते वहां का एक छात्र था, उसके बाद में वहीं पर वो प्रोफेसर बन गया, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, नाम था ट्रीवार था। क्या नाम था? जीटी ट्रीवार था, ग्लेन थॉमस ट्रीवार था। इस आदमी ने भूगोल का पिता भी कहते हैं। आपने ट्रीवार्ता का क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन भी देखा होगा, तो क्लाइमेट के लिए भी काम किया और हमारे इसके लिए अमेरिकी भूगोलवेता था। कहते वहां पर उस समय अमेरिकी भूगोलवेताओं का एक वार्षिक अधिवेशन होता था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल एसोसिएशन। कहते उस एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन के अंदर ये अध्यक्ष था, कौन? ट्रीवार था। तो उस अध्यक्ष ही भाषण के अंदर ये वकालत करता है किसकी? पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। ये कहता है कि भाई जो तुम्हारी ज्योग्राफी नाम की जो सब्जेक्ट का अपन बैठे हैं ना, ये एसोसिएशन है अमेरिकी भूगोलवेताओं का, ज्योग्राफी का अपन इतना
कर रहे हैं सब कुछ, ज्योग्राफर्स है सारे। तो उसने कहा कि देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी के अंदर आपको एक स्वतंत्र शाखा बनानी पड़ेगी, क्योंकि हल्की चीज नहीं है। तो वहां पर उस अध्यक्षीय भाषण के अंदर 1953 उस अध्यक्षीय भाषण के अंदर सबसे पहले भूगोल में, जनसंख्या भूगोल को स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने की वकालत करने वाला या फिर स्थापित करने वाला कौन है? जीटी ट्रीवार था, ग्लेन थॉमस ट्रीवार था। कहते इतना ही नहीं किया, उसने बीए के अंदर जो स्नातक स्तर होता है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, पाठ्यक्रम रहने वाला है, वो भी प्रस्तुत कर दिया कि ये देखो तुम्हें अलग से एक शाखा बनानी पड़ेगी, एक अलग से ब्रांच बनाओ इसकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, और ये किताब लॉन्च करो। किताब क्या? तुम्हारे ये बीए के अंदर बच्चों को पढ़ाओ, और ये इनका क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा। बताओ, ये होती है तैयारी। ठीक है। कहते जनसंख्या भूगोल को, जो क्रमबद्ध भूगोल है, सिस्टमेटिक भूगोल है, सामान्य भूगोल है, जो हमने कहा जहां पे रूल्स वगैरह देखते हैं, हम एक कॉमन भूगोल देखते हैं जहां भूगोल का अध्ययन करते हैं, कहते इसकी एक शाखा के रूप में स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया या फिर स्थापित किया गया। जनसंख्या भूगोल की पूरी आउटलाइन या फिर रूपरेखा खींची गई उस अध्यक्षीय भाषण के अंदर। ठीक है। इसीलिए जीटी ट्रीवार्ता को क्या कहते हैं? जनसंख्या भूगोल का पिता कहते हैं। एक एनाल्स निकालता है या फिर एक पुस्तिका निकालता है, जो अमेरिकन जियोग्राफर एसोसिएशन है ना, उन्हीं की एक पुस्तिका है, पत्रिका है, जिसको कहते हैं एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, AAAG, AAAG, जिसके अंदर उस समय के जो शेफर वेपर जो ये आए ना, शेफर का जो आपने आर्टिकल देखा था, एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी, है ना, द मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो वो भी इन्हीं पत्रिकाओं में, अमेरिका के जो भी लोग थे, ये प्रमुख पत्रिका थी, उनके ज्योग्राफिकल एसोसिएशन की पत्रिका थी, तो जो महत्वपूर्ण जो शोध होते थे वो इनके अंदर छपते थे। तो एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स, AAAG, जो अमेरिका की एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी, 1953 में ये सारी बातें अध्यक्षीय भाषण में करता है। साथ में इस अध्यक्षीय भाषण के अंदर एक शोध प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर यही है कि ए केस फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कि मैं केस रख रहा हूं, दावा कर रहा हूं, किसके लिए? पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए। तो इसके साथ ही किसकी शुरुआत हो गई? हमने कहा क्रमबद्ध शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल की शुरुआत हो गई, जनसंख्या भूगोल की आउटलाइन डिसाइड हो गई। और शुरुआत करने वाला कौन? हमारा जीटी ट्रीवार था। ये क्या कहता है? ये कहता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी जितनी भी भूगोल है उन सबका बैकग्राउंड है या फिर पृष्ठभूमि है। तुम पॉपुलेशन को जाने बिना या फिर मानवों को जाने बिना, आदमियों की संख्या को, आदमियों के गुणों को, आदमियों के लक्षणों को जाने बिना किसी भी ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं कर सकते। तो एक तो कथन इसका क्या है? एक है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी सभी भूगोल का क्या है? पृष्ठभूमि है या फिर बैकग्राउंड है। एक और बात कहता है कि भूगोल के अध्ययन के लिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है, संदर्भ बिंदु है कि अगर आपने पॉपुलेशन समझ ली ना तो आप बाकी चीजें भी समझ सकते हो। तो ये है हमारे, ये जो ग्रैंड एंट्री जिसने की है, ये कौन है? हमारे अपने ट्रीवार्ता महोदय। क्या नाम है इनका? जीटी ट्रीवार्ता, ग्लेन थॉमस ट्रीवार्ता, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पापा ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, बहुत मेहनत लगती है पापा बनने के लिए, तो इसने ये मेहनत की है, सर्वप्रथम मेहनत की थी, इसीलिए इसको ग्लेन थॉमस ट्रीवार्ता। ठीक है। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, यूएसए के प्रोफेसर, अमेरिकी भूगोलवेताओं के संघ, भूगोलवेता संघ के वार्षिक अधिवेशन 1953 के अध्यक्षीय भाषण में भूगोल में जनसंख्या भूगोल को स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने की वकालत की।
क्या कहते हैं, दो बातें करी है। क्या बातें करी है, एक तो ये कहा है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी जितनी भी भूगोल है उन सब का क्या है, पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। ठीक है, एक तो बैकग्राउंड है। ये जन ऐसे कर दूंगे, समझ जाओगे इसको, ऐसे जनसंख्या भूगोल पूरा ही लिख देता हूं रे। जनसंख्या भूगोल समस्त भूगोल की पृष्ठभूमि है। ठीक है, ठीक है। और क्या कहा है, और कहा है कि जनसंख्या भूगोल भौगोलिक अध्ययन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट है। और क्या किया, और स्नातक स्तर पर एक वो पाठ्यक्रम भी लॉन्च कर दिया कि वह स्नातक स्तर का ये होता है आदमी पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। ठीक है, और हमने कहा शोध पत्र कौन सा लिखा, हमने कहा AAAG में। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, भूगोल के विद्यार्थियों इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एनाल्स ऑफ, हिंदी में लिख लेता हूं अपनी, एनाल्स ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन है, एनाल्स ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स। ठीक है, ठीक है, एनाल्स 4 या 4 आएगा शायद, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर। ठीक है, चलो इसके अंदर शोध पत्र कौन सा प्रस्तुत किया, 1953 में। हमने कहा ए केस फॉर के पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए मैं एक केस रखता हूं, एक दावा रखता हूं। ये केस रखा, संजय जो मैं करवा रहा हूं वो कर लेंगे संजय बाबू, है ना संजय, अपनी वो जो दिव्य दृष्टि है उसका प्रयोग नहीं करेंगे संजय। ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं वो करेंगे ताकि थोड़ा सा जीवन सरल रहे, वरना थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये 1953 के अंदर ये शोध पत्र लिख देते हैं। फिर उसके बाद में एक पुस्तक भी लिखते हैं 1969 में, कहते हैं ये भूगोल की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक कौन सी है बता दूंगा, भूगोल मतलब जनसंख्या भूगोल की, सॉरी, पुस्तक का नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। क्या नाम है, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न। 1969 के अंदर एक पुस्तक लिखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड पैटर्न तो याद कैसे करेंगे कि विश्व का पैटर्न है वो कोई पापा ही देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व की ज्योग्राफी के पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का जो पैटर्न है किसने देखा है, अपने ट्री वार्ता के देखा। एक और पुस्तक लिखी 1972 के अंदर, क्या नाम है, द मोर डेवलप्ड रियाम। क्या है, द मोर डेवलप्ड रियाम मतलब परिमंडल, जो रियाल्म कहते हैं ना, इसको रियाम कहो। ठीक है, द मोर डेवलप्ड रियाम एंड इट्स पॉपुलेशन, ऐसे करके पुस्तक है ना। ठीक है,
ए मोर डेवलप्ड स्टडी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ये कब लिखी है? ये तुम्हारे 1969 में। ये सन भी याद रखनी है, त्रिवार्था की पुस्तक है इसलिए। और दूसरी जो पुस्तक है वो तुम्हारे 1972 के अंदर, 1972। तो ये त्रिवार्था का मामला सबसे पहले याद करो तुम तो, ठीक है। क्या क्या है भैया? एक तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएसए के छात्र भी रहे, उसके बाद में हमने कहा उसके अंदर पढ़ाते भी है, प्रोफेसर भी बनते हैं। और बाद में हमने कहा कि जो अमेरिकन ज्योग्राफर एसोसिएशन का जो वार्षिक अधिवेशन था उसके अंदर इन्होंने नेतागिरी करी, ठीक है। और इस नेतागिरी के अंदर हमने कहा कि हमारे नेता थे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के, खुद ने फिर बाद में स्नातक स्तर का वो सिलेबस भी प्रस्तुत कर दिया कि ये पढ़ाओ बच्चों को कॉलेज के अंदर, ठीक है। फिर जनसंख्या भूगोल, समस्त भूगोल की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, ऐसी बातें करेंगे। जनसंख्या भूगोल भौगोलिक अध्ययन के लिए संदर्भ बिंदु है, समस्त भौगोलिक अध्ययन के लिए समस्त क्या कहते हैं संदर्भ बिंदु है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर AAAG जो एनाल्स था इसका, एनाल्स फॉर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स, इसका शोध पत्र, इसमें शोध पत्र लिखा 1953 में, ए केस फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। कई लोग इसे केस स्टडी कहते हैं परंतु इसका सही नाम क्या है? इसका नाम है ए केस फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। ये मतलब वकालत करते हुए एक केस रख रहे हैं उनके सामने, सबके सामने दिखाना चाहते हैं कि भाई ये है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, देखो मैं इसीलिए मैं इनकी तरफ से वकालत, ये जैसे करते हैं ना, वकील आता है जज के सामने, यही तो केस रखता है, अपनी बात रखता है कि भैया मैं इसकी तरफ से खड़ा हूं भाई, देखो इसने ये किया ये नहीं किया, ठीक है। सब याद हो जाएगा, देखते एकदम याद करते करते चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। फिर बाद में देखो एक जेम्स नाम के भूगोलवेता हुए, कहते जेम्स ने त्रिवार्था का जो योगदान था उसके ऊपर अपनी किताब के अंदर लिखा है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी द ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जेम्स की पुस्तक क्या है? जैसे ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, 1954 में किताब लिखते हैं। और ये 53 का जो संदर्भ है, ये त्रिवार्था ने क्या क्या योगदान किया है इसका अपनी किताब के अंदर P.E. जेम्स पिता के रूप में मानते हुए कि जनसंख्या भूगोल के पिताजी यही हैं, और हमने कहा इसने पूरी वकालत की किसकी? त्रिवार्था के जो योगदान है उसका इसने बताया है। क्या नाम है? P.E. जेम्स। ये तो किसकी पुस्तक है? पहले तो ये देखो, ये पुस्तकें दोनों हमारे त्रिवार्था की पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकें, ठीक है। फिर P.E. जेम्स ने इस त्रिवार्था के योगदान को अपनी पुस्तक ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन प्रस्तुत किया, ठीक है। क्या नाम है? ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और इसमें इसकी वकालत की। फिर जेलेंस्की नाम का एक आदमी आपने सुना होगा, विल्सन जेलेंस्की। कहते हैं इसने त्रिवार्था के साथ में मिलकर एक लेख लिखा 1954 के अंदर, जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल जो अफ्रीका है, कहते हैं उसकी ज्योग्राफी के ऊपर इन्होंने एक लेख लिखा। किसने मिलके? जेलेंस्की के साथ मिलकर इस त्रिवार्था ने एक लेख लिखा था जिसका नाम है पॉपुलेशन पैटर्न इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है। पॉपुलेशन पैटर्न इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। त्रिवार्था ने
जेलेंस्की। पॉपुलेशन पैटर्न अफ्रीका। हालांकि मैं जेलेंस्की का आगे तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। ये प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इसकी पुस्तक है, इसके अंदर गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत भी यही देगा। ठीक है, तो ये जेलेंस्की की आगे बातें करेंगे। 1971 के अंदर गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत देगा, परंतु ट्रीवार्ता के साथ योगदान अपन ने देखा है। पहले ट्रीवार्ता का देखा, फिर हमने कहा जेम्स महोदय क्या कर रहे हैं। जेम्स महोदय ने अपनी जो ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन थी उसके अंदर क्या किया, ट्रीवार्ता के योगदान को अभिव्यक्त किया। ठीक है, और जेलेंस्की था, उसके साथ में मिलकर ट्रीवार्ता ने क्या किया, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है उसके ऊपर एक लेख लिखा, एक शोध पत्र लिखा कि वहां का पॉपुलेशन का पैटर्न कैसा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसको लोकप्रिय करने वाला या फिर फेमस, ऐसे कहते हैं ना कि जनता का या फिर छात्रों का विषय बनाने वाला, ये किसने बनाया, जिसने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर पहली पुस्तक लिखी। बाकी जो पुस्तकें थी उसके अंदर पॉपुलेशन का रेफरेंस था, परंतु पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, जनसंख्या भूगोल की प्रथम पुस्तक जिसने लिखी उसका नाम है 1965 क्लार्क महोदय। क्या नाम है, जॉन आई क्लार्क। उस समय अंतरराष्ट्रीय भूगोल जो संघ है, कहते उसके अंदर एक जनसंख्या आयोग था, उस जनसंख्या आयोग का ये अध्यक्ष था और 1965 के अंदर पुस्तक लिखता है, क्या नाम है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। कहते हैं इसने पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, पहले तो ट्रीवार्ता सबसे महत्वपूर्ण आदमी, उसके साथ में जेम्स याद रखना, जेलेंस्की का काम याद रखना, उसके बाद में हमने कहा तुम्हारा क्लार्क महोदय, जॉन आई क्लार्क। अंतरराष्ट्रीय संघ के जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष। जिसने जनसंख्या भूगोल पर प्रथम पुस्तक, नाम भी क्या है, जनसंख्या भूगोल ही है नाम भी, प्रथम पुस्तक 1965 में, हिंदी में तो इसको जनसंख्या भूगोल ही कहेंगे पर इंग्लिश वाला ही लिख देता हूं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। लिख शाखा को लोकप्रियता दिलाई। इतना बड़ा आदमी लिखेगा तो लोकप्रियता तो सबसे पहले पापा जी कौन है, पापा जी ट्रीवार्ता है, और फेमस करने वाला आदमी कौन है, हमने कहा फेमस करने वाले अपने क्लार्क महोदय। ठीक है, क्लार्क महोदय। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक महिला पॉपुलेशन ज्योग्राफर, जेबी गार्नियर, फ्रांसीसी महिला थी, उसने फ्रेंच भाषा के अंदर 1957 के अंदर पहले पुस्तक लिखी थी। कहते हैं उसका अंग्रेजी अनुवाद 1966 में हुआ। अगर इंग्लिश में लिख देती तो हम गार्नियर की जो पुस्तक है उसको पहली पुस्तक कहते हैं, क्योंकि 57 के अंदर लिख दी थी। इंग्लिश में वीवर महोदय ने इंग्लिश में 1966 में 65 में लिख के गया पहली पुस्तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। उसने पुस्तक लिखी गार्नियर ने, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कब, 1966 में उसका अनुवाद हुआ, लिखी 1957 के अंदर थी, फ्रेंच भाषा में थी, इसीलिए थोड़ा समय लगा, 66 में अंग्रेजी अनुवाद हुआ। उसके बाद में लोगों को पता लगा हाँ भाई जनसंख्या भूगोल को एक फ्रांस में भी पुस्तक लिखी जा चुकी है। नाम क्या था, मैडम जेबी गार्नियर।
मीडियम, जैकलिन, जैकलिन नाम है इसका आगे से, जैकलिन बी गार्नियर। ये फ्रांसीसी महिला फ्रांसीसी भूगोलवेता। इसने पुस्तक लिखी जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1957 में फ्रेंच में ना, फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच में पुस्तक लिखी थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद वीवर ने 1966 में ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, गार्नियर, जैसे गार्नियर जैसे हमारे ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन नाम से किया, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। तो कितने नाम हुए? बहुत कम नाम है, परंतु ये नाम बार बार रिपीट होंगे। तुम्हें मैं माल्थस बताऊंगा, क्लार्क भी बताऊंगा, इसमें से कुछ सिद्धांत होंगे वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक जेलेंस्की मैंने बताया था, जेलेंस्की ने पुस्तक लिखी ए प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। वो भी कब लिखी? 66 में ही लिखी गई पुस्तक है। क्या नाम है? ए प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन ज्योग्राफी की प्रस्तावना कौन लिखा है? हमारा जो जेलेंस्की, जिसने अभी ट्रॉपिकल अफ्रीका के ऊपर शोध प्रबंध, उसका पैटर्न, ज्योग्राफिकल पैटर्न या पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका किसके साथ में? त्रिवार्ता के साथ में 54 में लिख के गया। उसके बाद में इसकी प्रस्तावना लिखी है, किसकी? पॉपुलेशन। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जेलेंस्की की। जेलेंस्की A prologue of population ज्योग्राफी 1966 में। और प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। थी महत्वपूर्ण। और याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे कि जो ज्यादा प्रो होता है, जो ज्यादा प्रो होता है उसको कहा जाएगा, वो जेल में जाएगा, है जेलेंस्की जेल में जाएगा। जो ज्यादा प्रो आदमी है वो हमेशा जेल में रहेगा। ऐसे करके मैंने पहले भी तुम्हें जब नेट की पिछली बार तैयारी करवाई थी तो सारी पुस्तकें याद करवाई थी। ऐसे ये क्या है कि अभी 10 एक पुस्तक आ जाएगी, तो एक साथ में 10 पुस्तक याद करवा दूंगा अंतर के साथ में। ये सारी तुम्हें लगी ना, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ये सब याद कर लेंगे अपन। अभी तो और पुस्तक आएगी। विश्व का पैटर्न कौन देखेगा? कौन देखेगा? वर्ल्ड पैटर्न, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पैटर्न कौन देखेगा? अरे बाप देखेगा यार, त्रिवार्ता देखेगा। केस कौन रखेगा कि मैं वकालत करता हूं, मेरी औलाद है? कौन? त्रिवार्ता। ए केस ऑफ फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। तो जेलेंस्की की पुस्तक देखी। उसके बाद कहते हैं कि मैंने बताया था रूस के अंदर काफी अच्छा खासा मामला चल रहा था, तो रूसी विद्वानों का इसमें बहुत योगदान है। तो एक रूसी पॉपुलेशन ज्योग्राफर का नाम जान लो कि अगर मान लो तुम्हारा प्रश्न ऐसे ही आ जाए कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या भूगोलवेता रूस से संबंधित है या फिर रूस का है, क्योंकि रूसी विद्वान बहुत फेमस है। क्योंकि सोवियत सरकारों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, तो प्लानिंग कमीशन में मैंने कहा सबसे पहले विश्वविद्यालय स्तर पर स्टार्ट कर दिया था, कब? 1947 के अंदर, ठीक है। तो एक भूगोलवेता, जनसंख्या भूगोलवेता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मेलेजिन। उसकी कोई पुस्तक का नाम मुझे जानकारी नहीं मिली, कौन सी पुस्तक है ना, मैंने सर्च किया ज़्यादा। किताब मैंने लिखी थी हमारे मौर्य साहब ने, तो मैंने भी इतना ज़्यादा फिर अतिरिक्त जोड़ नहीं लगाया। तो उसका पर नाम मुझे लगता है कि यार रूसी विद्वान है, रूसियों ने बहुत सारा काम किया है, तो मेलेजिन का नाम थोड़ा याद रख लेना। क्या नाम है? रूसी विद्वान मेलेजिन ने जनसंख्या भूगोल पर काम किया है।
अच्छा, एक और पुस्तक है डेमको की, डेमको, जी जे डेमको, 1970 के अंदर पुस्तक लिखता है जिसका नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। नाम सेम क्लार्क वाला ही है, परंतु आगे है ए रीडर। क्या नाम है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर। तो इस डेमको की पुस्तक की याद रखनी है, जी जे डेमको। अभी तुम्हें सारी याद आ जाएगी, चिंता ही ना करो तुम। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का रीडर 1970 में। ठीक है, अब याद कैसे करोगे कि हमने अभी तुम्हें पुराना याद है कि नहीं है? कैसे बताया था मैंने कहा था कि हमने क्या डैम के ऊपर बैठ के क्या करना है? पढ़ाई करनी है। रीडर कहां पर बैठा है? डैम के ऊपर बैठा है। ठीक है, डैम के ऊपर बैठ के। बिल्कुल पूजा। अरे डी क्या आज में याद करेगा? डी डी एक तो पूरा नाम बताओ, डी का पूरा नाम क्या है? सिर्फ डी लिख दिया। यूट्यूब पर तो समझ सकते हैं, तुम्हें कोई परेशान करेगा? यहाँ पे तुम्हें कौन परेशान करेगा? मुझे पता तो लगे कौन है स्टूडेंट, कौन बात कर रहा है। नाम लिखा है डी। डी अपना पूरा नाम बताएंगे पहले तो। हाँ, डैम पर बैठकर बुक पढ़ी अपन ने। ठीक है, तो डैम को ने क्या किया? पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर इसकी बुक है। ठीक है, फिर कहते हैं कोल और फ्लोरेंस, दो अमेरिकन विद्वान और हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? कोल और फ्लोरेंस की पुस्तक है। अमेरिकन विद्वान पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक। अच्छा, एक और पुस्तक है जिसका नाम भी इससे सेम ही रिलेटेड नाम है ना, डेवलपमेंट, जो भी तुम्हारे ग्रोथ वाला ही नाम है। क्या नाम है? द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या नाम है? द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। तो ग्रोथ किसकी करनी है? हमने कहा फ्लावर की ग्रोथ करनी है, जो अपने पुष्प होते हैं ना, फूल, वो ग्रोथ करते हैं। द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और एक है द ग्रोथ, दोनों के अंदर ग्रोथ नाम है। अच्छा, एक और पुस्तक है इसकी ऑफ मेन तो देखो ये कोल की पुस्तक है। ठीक है, फ्लोरेंस का तो थोड़ा सा योगदान है इसमें। द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ, परंतु याद करने के लिए ठीक है ना, फ्लोवर से याद रख सकते हैं ना, है ना। द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। द ग्रोथ एंड, और याद कैसे करेंगे? हमने कहा ग्रोथ किसकी? ग्रोथ हमारे फूलों की ग्रोथ होगी। ठीक है, कह रहा है कि नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, बढ़िया है, मत बता नाम। हाँ, तो ये कोल और फ्लोरेंस की। अच्छा, इन्होंने एक सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन के ऊपर भी काम करा था। आदमी तो अमेरिकन थे, परंतु पॉपुलेशन ऑफ सोवियत यूनियन के ऊपर भी काम करा है। तो ये ग्रोथ वाला याद रख लेना, इस फ्लोर से याद रख जाएगा तुम्हें। ठीक है, एक तुम्हारे पॉपुलेशन बॉम्ब करके पुस्तक है एहर लीक की। किसकी? एहर लीक, पॉपुलेशन बॉम्ब, एहर लीक। पॉपुलेशन बॉम्ब। और याद कैसे कर सकते हैं? याद कैसे कर सकते हैं कि लीक क्या हो गया है? बॉम्ब लीक हो गया। क्या हो गया? बॉम्ब हमारा लीक हो गया। ऐसे एक बार मुझे लगता है काफी पुस्तकें हो गई, तो तुम थोड़ा सा रिवीजन कर लो क्या क्या पुस्तकें हुई। देखो, फिर मैं एक पेज के ऊपर सारी पुस्तकें, अभी 2-3 महत्वपूर्ण पुस्तक और है। पीटर्स और लार्किन की पुस्तक देखेंगे। प्रॉब्लम्स, मैंने बताया लड़की के जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स है, तो वो पुस्तक भी आएगी। एक मैंने बताया था वुड का अपन एनालिसिस करेंगे, तो रॉबर्ट वुड की पुस्तक आएगी, पॉपुलेशन एनालिसिस। तो वो एक पेज पे लिख दूंगा, परंतु अभी मुझे लगता है एक बार तुम थोड़ा सा आगे का जीवन जियो उससे पहले एक बार रिविजन कर लो थोड़ा सा। पॉपुलेशन शब्द किसने दिया? फ्रांसिस
बेकन ने दिया, ठीक है। बेकन ने सबसे पहले पॉपुलेशन की बेकन आगे दे दी है ना। बेकन का मतलब मशाल, तो वो पकड़ा दिए तुम्हें कि भैया ये पॉपुलेशन है। डेमोग्राफी हमने कहा जनांकीय शब्द है जो किसने, अखिल गुइलॉर्ड ने दिया है 1855, बेल्जियन सांख्यिकीविद था, इतना महत्वपूर्ण नहीं है तुम तो ये देखो, गुइलॉर्ड ने दिया, ठीक है। विलियम पेटी सर्वप्रथम विश्व जनसंख्या के मापन का प्रयास किया गया 1682। सर्वप्रथम वैज्ञानिक और सैद्धांतिक प्रारंभ टी आर माल्थस द्वारा किया गया 1798। एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिख के फिर हमने कहा कार्ल सैंडर्स 1911 के अंदर, ये तुम्हारे पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ए स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पुस्तक लिखी इसने। फिर हमने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रूस के अंदर तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम 1947 के अंदर 1947 के अंदर हमने कहा जनसंख्या भूगोल को समाहित किया गया। जनसंख्या भूगोल को कहाँ पर, विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया, समझ जाना, पाठ्यक्रम में समाहित किया। पियरे जॉर्ज ने हमने कहा फ्रांसीसी था सर्वप्रथम जनसंख्या, ये क्या हो गया, सर्वसंख्या, हाँ सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल पर मोनोग्राम डिजाइन प्रस्तुत किया 1951 में। क्वेश्चन डी ज्योग्राफी, डी ला पॉपुलेशन, ठीक है, ये इसने पुस्तक लिखी है, ठीक है। फिर हमने कहा ग्लेन थॉमस ट्रीवार था, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर थे। अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन में 1953 में अध्यक्षीय भाषण के दौरान जनसंख्या भूगोल की वकालत करता है। फिर जनसंख्या भूगोल समस्त भूगोल की पृष्ठभूमि है। जनसंख्या भूगोल हमने कहा भौगोलिक अध्ययन के लिए संदर्भ बिंदु है। एनाल्स फॉर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स हमने कहा इसके अंदर इसने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, लेख प्रस्तुत किया 1953 में, ए केस फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। उसके बाद हमने ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न देखा, ठीक है। फिर हमने कहा तुम्हारे ए मोर डेवलप्ड रियाम्स या फिर रियाम ए स्टडी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पी.ई. जेम्स की पुस्तक मैंने कहा ट्रीवार था के योगदान को अपनी पुस्तक के अंदर ए ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन तुम्हारे 1954 के अंदर। फिर ट्रीवार था ने जेलेंस्की के साथ मिलकर 1954 में शोध पत्र लिखा, कौन सा, पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। क्लार्क की पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का अध्यक्ष, जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष था, इसने पॉपुलेशन ज्योग्राफी की पुस्तक लिखी जो जनसंख्या भूगोल की प्रथम पुस्तक कही जाती है, क्या कहते हैं, प्रथम पुस्तक कही जाती है। जैकलिन बी गार्डियर हमने कहा महिला फ्रांसीसी जनसंख्या भूगोलवेत्ता थी जिसने 1957 में पुस्तक लिखी जिसका अंग्रेजी अनुवाद वीवर ने 1966 के अंदर किया, जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन नाम से किया था। फिर रूसी विद्वान मेलेजिन ने जनसंख्या भूगोल के अंदर योगदान दिया है। अच्छा ये ऊपर चली गई देखो, हाँ, जेलेंस्की की पुस्तक ए प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1966 के अंदर, रूसी विद्वान। फिर डेमको की पुस्तक देखो, डेम पे बैठ के हमने कहा रीडर पढ़ता है, ठीक है। फिर कोल और फ्लोरेंस की पुस्तक है देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ, तो फ्लोवर की ग्रोथ करेंगे अपन, है ना। और फिर हमने कहा भैया ये तुम्हारा एक एयर लीक का पॉपुलेशन बॉम्ब लीक हो गया। फिर तुम्हें पता है कि लड़की के जीवन के अंदर कितनी समस्या आती है, तो कहते हैं पीटर्स और लार्किन की पुस्तक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोस्पेक्टस, क्या नाम है, प्रोस्पेक्टस। और याद कैसे करेंगे, हमने कहा किससे, लड़की के जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक पुस्तक है पॉपुलेशन एनालिसिस इन जियोग्राफी, और पुस्तक एनालिसिस किसका करना है, लकड़ी का एनालिसिस करना है, तो रॉबर्ट वुड की पुस्तक है, रॉबर्ट वुड की पुस्तक। पॉपुलेशन एनालिसिस इन, भाई मोस्टली तो याद हो ही गई है, एक आध हो सकता है तुम्हारी ऊपर नीचे हो गई हो, है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने मुख्य मुख्य पुस्तकें देखी। फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो आमूलचूल परिवर्तनवादी या फिर एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट्स हुए ज्योग्राफी के अंदर या फिर इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर। जैसे एक अनुकूलतम जनसंख्या का कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ेंगे अपन,
ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे नाम भी बताऊंगा मैं कि किसने अनुकूलतम जनसंख्या की क्या डेफिनेशन दी है। कहते हैं ये जो अनुकूलतम जनसंख्या, इसके अंदर हम कहते हैं कि जितनी जनसंख्या उतने संसाधन है उस अनुपात के अंदर ही है, अनुकूल है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कहते हैं सबसे पहले कौन दे के गया है, कहते हैं हेनरी सिज्विक। कहते हैं सबसे पहले हेनरी सिज्विक ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पुस्तक किसके ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर पुस्तक है, और बातें कैसी करेगा, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत वाली बातें करेगा, परंतु शब्द नहीं दिया है, शब्द का अनुकूलतम ऑप्टिमम शब्द का प्रयोग नहीं किया। परंतु ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, जिसके अंदर हमने कहा कि ऐसी जनसंख्या जहां पर हमने कहा संसाधन के अनुपात के अंदर मामला हो, जितने संसाधन है उतनी जनसंख्या, एक बैलेंस बैठ रखा है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, हेनरी सिज्विक ने दिया, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अपनी पुस्तक के अंदर। परंतु शब्द किसने दिया है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, शब्द किसने दिया, याद रखना कैंटिलोन ने सबसे पहले शब्द दिया और पूछा है, परीक्षा में पूछा है कि अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने दिया और सिद्धांत किसने दिया, तो ये बताऊंगा। केनन ने फिर बाद में सिद्धांत दिया इसके ऊपर। ठीक है, देखो अभी आप आते हैं किसके ऊपर, अनुकूलतम जनसंख्या से जनसंख्या के संबंधी विचार। अनुकूलतम जनसंख्या संबंधी विचारों का विकास। विकास, ये देखो शुरुआत कहां से करते हैं, हाँ भैया तुम्हारे हेनरी सिज्विक। देखो सबसे पहले ऐसा कुछ नाम है इसका ना, हेनरी सिज्विक। कहते हैं सबसे पहले सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किए, परंतु अनुकूलतम शब्दावली का उपयोग नहीं किया, शब्दावली का नहीं किया। ठीक है, बुक कौन सी है, बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कईयों ने इसको पॉपुलेशन इकोनॉमी कर दिया है, तो वो गलत है। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ऐसी पुस्तक इसी नाम से संबंधित नाम से ही स्टुअर्ट मिल ने भी लिखी है। ठीक है, परंतु ये पुस्तक जिसके अंदर अनुकूलतम शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हुए जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये तुम्हारी किसकी, इसकी। और शब्द किसने दिया है, हमने कहा कैंटोलिन ने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया। शब्द प्रयोग किया। फिर इसकी व्याख्या करने वाला या फिर सिद्धांत देने वाला कौन था, हमने कहा एडविन केनन, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जो सिद्धांत देगा, क्या नाम है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। सिद्धांत किसने दिया, उसने दिया। कहते हैं उसके बाद में कुछ विद्वान हुए जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से इस ऑप्टिमम पॉपुलेशन को समझाने का प्रयास किया। जैसे एक विद्वान है डाल्टन। डाल्टन क्या कहता है कि अधिक ये अनुकूलतम जनसंख्या कौन सी है, अनुकूलतम जनसंख्या वो है जहां पर प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान होती है, प्राप्त होती है। मतलब उसने अनुकूलतम को मतलब क्या समझा, यहां पर हमने कहा अनुकूलतम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या है
कि जितने लोग हैं उतना ही संसाधन है और वो अपने आप में क्या कर दे, संतुलित कर दे। वो क्या है, अनुकूलतम, ऑप्टिमम है वो, ठीक है। डाल्टन क्या कह रहा है कि भैया वही चीज अनुकूल है यदि जो प्रति व्यक्ति आय अगर अधिकतम है, उस अवस्था के अंदर हम कहेंगे उस जनसंख्या को क्या कहेंगे, हम अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। इससे संबंधित एक फॉर्मूला भी इसने दिया, जिसे माओ फॉर्मूला मैं कहता हूं माओ फॉर्मूला उसने दिया। फिर एक रॉबिन्स नाम के एक व्यक्ति हुए। रॉबिन्स कहता है कि अधिकतम प्रतिफल देने वाली, मतलब ऑप्टिमम रिटर्न देने वाली, कि तुमने जो इन्वेस्ट किया है, तुमने जो संसाधन लगाए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी रिटर्न सबसे ज्यादा देगी जनसंख्या, वो तुम्हारी जनसंख्या कौन सी, हमने कहा ऑप्टिमम पॉपुलेशन। डाल्टन क्या कह रहा है, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाली जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या, अधिकतम प्रतिफल वाली जनसंख्या हमने कहा रिटर्न वाली जनसंख्या, रॉबिन्स कह रहा है। फिर कहता है अधिकतम आर्थिक कल्याण वाली जनसंख्या, ये कौन कह रहा है, वो कार्ल सैंडर्स, 1911 पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, एक स्टडी ऑफ क्या कहते हैं, मैन इवोल्यूशन ऑफ मैन इवोल्यूशन, है ना। तो कार्ल सैंडर्स क्या कह रहा है कि अधिकतम आर्थिक कल्याण जहां पर हो। बोल्डिंग क्या करेगा, वो कहेगा अधिकतम उच्च जीवन स्तर वाली जनसंख्या। इस तरीके से हम देखेंगे भाई जो जो विचार है आगे अनुकूलतम जनसंख्या को लेके। सबसे पहले विचार हमने किसके देखे, हमने सबसे पहले कैनन, एडविन कैनन। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इसने थ्योरी दे दी। उसके बाद हमने एक नाम दिया तुम्हारा डाल्टन। डाल्टन, ठीक है। डाल्टन क्या कह रहा है, डाल्टन कह रहा है अधिकतम प्रति व्यक्ति आय। शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। क्या मतलब है इसका, कि सबसे ज्यादा जहां पे जो जनसंख्या की वो स्थिति जहां पर हमें प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्राप्त हो, वो क्या है, वो तुम्हारे सबसे अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, ये सारी अनुकूलतम जनसंख्या की डेफिनेशन के लिए अधिकतम प्रति व्यक्ति आय देने वाली जनसंख्या। इसने एक फॉर्मूला दिया जिसे कहते हैं माओ फॉर्मूला। m इज इक्वल टू ए माइनस ओ बटा ओ। कि ये क्या कह रहा है कि m का मान से डिसाइड करेंगे अपन क्या है कि जनसंख्या, आगे मैं डिटेल के अंदर वैसे बताऊंगा अनुकूलतम जनसंख्या पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा अगर बताऊं मैं तो m का मतलब, अगर m का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या आधिक्य है, ज्यादा है जनसंख्या। अगर m का मान नेगेटिव है तो इसका मतलब जनसंख्या क्या है, कम है, या फिर न्यूनाधिक, मतलब न्यून है, जनसंख्या न्यून क्षेत्र है, और ज्यादा आ जाए तो ज्यादा है। ए का मतलब क्या है, एक्चुअल पॉपुलेशन। ओ का मतलब क्या है, वास्तविक पॉपुलेशन, वास्तविक कितनी है। फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अगर मान लो ए का मान कम है, ओ का ज्यादा है, तो इस कंडीशन में मान क्या होगा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन ज्यादा है। और हमने कहा यहां पर क्या है, इसका मान क्या होगा, माइनस मान आएगा ना, क्यों, क्योंकि ऑप्टिमम पॉपुलेशन ज्यादा है, एक्चुअल कम है, ठीक है। इस स्थिति में मान क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब माइनस आते ही मतलब न्यून जनसंख्या का क्षेत्र, वहां पर और ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है। इस मान के आधार पर, इस मान के आधार पर इसने बताया कि वो क्षेत्र अनुकूलतम है, या फिर कम जनसंख्या का है, या फिर अधिक जनसंख्या का है। ये माओ फॉर्मूला कहता है, और ये अपने नेट ने भी पूछ रखा है, आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से उसमें भी पूछ रखा है। तो ये माओ फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, एम ए ओ, माओ याद रख लेंगे, m इज इक्वल टू ए माइनस ओ बटा ओ। शब्द दिया था कैंटिलोन ने, बिल्कुल ठीक है। तो ये डाल्टन की बात, मैंने रॉबिन्स की बात बताई। रॉबिन्स क्या कह रहा है, रॉबिन्स क्या कह रहा है, रॉबिन्स कह रहा है, रॉबिन्स कह रहा है कि अधिकतम प्रतिफल
या मैं कहूं तुम्हारे रिटर्न देने वाली, और तुम्हारा कार्ल सैंडर्स। कार्ल सैंडर्स क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया अधिकतम आर्थिक कल्याण, ये सैंडर्स 1911 में लिख के गया है। वो सैंडर्स भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आया था। एक सैंडर्स जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, वो तो गंदा है और ये अच्छा है। ये वाला सैंडर्स है ना, कार्ल सैंडर्स, ये अधिकतम आर्थिक कल्याण। ये आर्थिक कल्याण, वो तो बर्बाद करने पे चला हुआ था, ये तुम्हारे अधिकतम आर्थिक कल्याण की बात करेगा। एक तुम्हारे बोल्डिंग, और भी है, अभी इतना ही नहीं है बोल्डिंग। उच्चतम जीवन स्तर वाली जनसंख्या, या जनसंख्या का ऐसा टाइम पीरियड या फिर जनसंख्या की ऐसी स्थिति जब जीवन स्तर कैसा हो, हाईएस्ट हो। ठीक है। शावी क्या कहता है? शावी कहता है कि जितने भी संसाधन है उपलब्ध, उनका यदि हम पूरा उपयोग कर ले, शावी कहता है सभी संसाधनों का उपयोग कर ले पूरी तरह से, वो जनसंख्या कैसी? ऑप्टिमम जनसंख्या, शावी। ठीक है। एक बार देखो तुम, एडविन केनन हो गया, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। डाल्टन क्या कहता है कि हर डाल के ऊपर टन टन पैसा हो, डाल डाल के ऊपर, मतलब प्रति व्यक्ति के पास में टन टन पैसा हो। ठीक है, डाल्टन अधिकतम प्रति। रॉबिन्सन क्या कहता है कि रॉबिन्सन रोब दिखाते अपने पैसा निकाल है, रिटर्न दे, तो रिटर्न करता है रोब से, कहते हैं ना, तो रॉबिन्सन रिटर्न की बात करेगा। कार्ल सैंडर्स, वो सैंडर्स बुरा था, ये थोड़ा अच्छा सैंडर्स है, तो ये सैंडर्स आर्थिक कल्याण की बात करेगा। बोल्ड हो जाता है आदमी, बोल्ड कब हो जाता है? लड़कियां ऐसे कट स्लीव्स पहनने लग जाती है, शॉर्ट्स पहनने लग जाती है, वन पीस पहनने लग जाती है। कब? जब बोल्ड हो जाती है, जब उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठने लगता है। ऐसे शादी थोड़े खुले विचारों के आदमी के साथ हो जाए, या फिर परिवार थोड़ा ऊपर उठ जाए, तो तुरंत बोल्ड हो जाते हैं। तो बोल्डिंग ने किसकी बात करी है? हमने कहा किसकी? बोल्ड शहरों के लोग होते हैं, वहां पे उच्चतम स्तर जीवन स्तर होता है। ठीक है। और शावी क्या कहेगा कि जब उपलब्ध सभी, शावी कहेगा उपलब्ध सभी संसाधनों का अगर पूर्ण उपयोग कर दिया जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? हमारा और तुम्हारा क्या कहते हैं, वो ऑप्टिमम। और ऐसी बात एक पीटरसन नाम का एक और व्यक्ति हुआ, वो तुम्हारे सेम ऐसी बात, कैसे, कहां पे? प्रतिफल वाली बात, रॉबिन्स की वाली बात। पीटरसन और रॉबिन्सन सेम बात करेगा, ये प्रतिफल की बात करेगा, और वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा पीटरसन। वो कहेगा कि पॉपुलेशन की वह संख्या जब प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो भी हम काम कर रहे हैं उनसे हमें अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो, वो स्पेसिफिक कर देगा कि जो प्राकृतिक, आर्थिक और जो भी संसाधन हम लगा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उनसे हमें अधिकतम रिटर्न प्राप्त हो। तो इसको मैं रॉबिन, इस पीटरसन, इसके आगे लिख रहा हूं, पीटरसन और रॉबिन्स की सेम सी बात है। ठीक है। हालांकि यह कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, जो भी पर्यावरण संबंधी हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें, उसका अगर आर्थिक प्रतिफल सबसे ज्यादा हो तो वो तुम्हारे सबसे बढ़िया। ठीक है। और बोल्डिंग हो गया, और मैंने तुम्हें शावी बताया कि सभी संसाधनों का कंप्लीटली उपयोग, शावी। पूर्ण उपयोग हो जाए, जहां पर पूर्ण रोजगार हो, जहां पर बहुत अच्छा पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो जाए,
मतलब पूर्ण की बात, सभी की बात कर रहा है, ठीक है। पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो जाए तो वो अवस्था, पूर्ण रोजगार की अवस्था। तो ये तुम्हारे ऑप्टिमम पॉपुलेशन के संबंधित सारे सिद्धांत एक जगह पे। आया मजा? हम्म हम्म एडविन केनन। अभी अपन देखते हैं जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से विचार। ये तो अनुकूलतम जनसंख्या वाले थे, क्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाले। परंतु जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उनको अपन डीप में आगे पढ़ेंगे। परंतु थोड़ा थोड़ा जैसे एक एक लाइन इनकी बताई वैसे ही आपको बता देता हूं। जैसे एक शेडलर का कॉन्सेप्ट है जनसंख्या वृद्धि का, थॉमस शेडलर। शेडलर क्या कहता है कि घनत्व और क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के अंदर या फिर जो प्रजनन शक्ति है, सेक्सुअल पावर है, उसके अंदर कैसा विपरीत संबंध होता है कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रजनन शक्ति कम हो जाएगी, सेक्सुअल पावर कम हो जाएगी घनत्व बढ़ने से, डेंसिटी बढ़ने से। ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, माल्थस के समकालीन था, परंतु डेंसिटी को प्रजनन शक्ति से जोड़ने वाला कौन था? शेडलर था। बड़ी शेड बात करी इसने कि भैया मुझे नहीं लगता कि डेंसिटी के कारण कोई प्रजनन शक्ति कम हो जाए किसी की, ऐसा संभव। परंतु ये शेड बात है, अपने लिए शेड ही बात है, ठीक है। तो थॉमस शेडलर ने ऐसी गंदी सी बात की थी। इसने द लॉ ऑफ पॉपुलेशन एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर ये गंदी बात करता है ऐसी कि डेंसिटी के साथ में पॉपुलेशन की वृद्धि में कमी आ जाती है, ठीक है, प्रजनन शक्ति के अंदर कमी आ जाती है। एक था तुम्हारे थॉमस डबलडे, ये था थॉमस शेडलर, वो था डबलडे। तो वो डबल रोटी की बात करेगा। उसने आहार सिद्धांत दिया। वो कहता जहां पर भी खाद्य आपूर्ति हो गई है, जहां पर भी खाद्य आपूर्ति अधिक है, वहां पर पॉपुलेशन की वृद्धि कम होगी। कि जहां पर भी खाना पर्याप्त मात्रा में है वो फिर पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे। जहां पर भी खाद्य आपूर्ति कम है, मतलब आहार कम है, वहां पर पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी। तो जनसंख्या वृद्धि का आहार सिद्धांत किसने दिया है? डबलडे ने दिया। डबल रोटी आहार होती है, तो डबलडे का आहार सिद्धांत। हमने कहा घनत्व सिद्धांत किसका? घनत्व वाली बात तुम्हारे शेडलर करके जाएगा। एक फिर स्पेंसर का जैविक सिद्धांत भी आया। जैविक सिद्धांत दार्शनिक था हर्बर्ट स्पेंसर। कहता है उसने दिया कि भैया एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी फंक्शन, पुस्तक के फर्टिलिटी फंक्शन का एनालिसिस किया, फर्टिलिटी का। और क्या बोला कि जैसे जैसे विकसित समाज होता है ना, समाज जैसे जैसे विकसित होता है, व्यक्ति जैसे जैसे विकसित होता है, जैसे जैसे उसका आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे क्या होता है, प्रजनन की दर कम होती जाती है। लॉजिक क्या देता है कि आदमी के पास में अगर विकास नहीं हुआ है तो उस स्थिति में क्या है कि उस अगर मान लो विकास हो गया है, समाज विकसित है, आर्थिक विकास हुआ है, व्यक्तिगत विकास हुआ है, तो वो बिजी रहेगा आदमी, क्योंकि उसको करने के लिए काम है, जॉब है, सब कुछ है। इस स्थिति में वो भाई साहब बच्चे पैदा करने के ऊपर फोकस कम रहेगा उसका। शेडलर ये क्या कहता है, स्पेंसर ऐसी बात करता है। वो कहता है भाई साहब जब तुम्हारा फोकस ही विकास की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है, जब निजी विकास की तरफ, आर्थिक विकास की तरफ फोकस रहेगा, तो उसके कारण से तुम्हारा उधर दूसरी तरफ ध्यान है ना, वो तुम्हारा कम चला जाएगा। जहां पर तुम फिर फोकस उधर है ना, तो हम भी ज्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं तो उधर हमारा ध्यान कम जाता है ना, उधर ध्यान जाता है तो इधर फिर पढ़ाई कम होती है। तो ये यही बात करता है कि जैसे जैसे समाज विकसित होगा, व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे उसका फोकस किधर रह जाएगा, आर्थिक विकास, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। उधर कौन जनसंख्या कौन बढ़ाएगा? जहां पे हमने कहा कि विकास नहीं हुआ है समाज का, फोकट में बैठे, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे, है ना। तो कुल मिला के हर्बर्ट स्पेंसर जैविक सिद्धांत देता है, एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी फंक्शन, कि फर्टिलिटी कैसे फंक्शन करती है, उसका प्रजनन दर कैसे फंक्शन करती है, तो उसका एनालिसिस किया किसने? था दार्शनिक, भूगोल से कोई लेना देना नहीं है, परंतु दर्शन का विषय है, बताया इसने, ठीक है। तो ये तुम्हारा हर्बर्ट स्पेंसर। एक लिविंगस्टन था, वो भी तुम्हारे स्पेंसर जैसी बात करेगा। वो कहेगा जैसे जैसे आर्थिक कल्याण होगा, आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये कुछ बातें और भी बताऊंगा। जनसंख्या वृद्धि संबंधी विचारों का विकास देखो, भाई मालथस तो अपन ने देख लिया, उसके अलावा बता रहा हूं, ये ना विचारों का विकास, ठीक है। पहला आदमी मैंने बताया तुम्हें, क्या नाम है इसका? सबसे पहले शेडलर, थॉमस शेडलर।
बिना सर पैर की बात करके गया, पता नहीं कुछ पता था इसके पीछे की बात है। आगे थोड़ा डिस्कस और करेंगे अपन, जब मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ा इसको। थॉमस स्टेडलर हमने कहा, इसने घनत्व सिद्धांत दिया है। घनत्व मैं इतनी बात लिख रहा हूं, आगे फिर अपन थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब इसको और बताएंगे, ठीक है। घनत्व और प्रजनन शक्ति के अंदर संबंध की बात कर रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा थॉमस डबल डे, डबल डे इसने आहार सिद्धांत दिया है। खाद्य आपूर्ति व जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि में संबंध बताया है। अभी और आएंगे अभी अभी कई शानदार आदमी आएंगे, अभी आगे बात करेंगे उनकी। कैस्ट्रो आएगा, कैस्ट्रो आएगा, वो कहेगा कि भैया प्रोटीन के कारण मामला गलबल हो गया है, क्योंकि प्रोटीन खाता है आदमी मोटा हो जाता है, मोटा होने से उसकी सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, इसीलिए कहेगा कि तुम भैया बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, प्रोटीन जो ज़्यादा खाएगा उसका, ठीक है। चलो उसके बाद हमने कहा हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का जैविक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत द एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी फंक्शन, द एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी फंक्शन, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, इसने क्या बातें कही है। इसने कहा है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास, विकसित समाज व व्यक्तिगत आर्थिक विकास से का जनसंख्या वृद्धि से संबंध, ठीक है। और हमने फिर बाद में लास्ट में कही तुम्हारी हमें लिविंगस्टन, अभी तो और है लिविंगस्टन, ये भी किसकी बात करेगा कि आर्थिक उत्थान जैसे जैसे होगा, सम्मत। अब देखते हैं अपन कैस्ट्रो क्या बात कर रहा है। कैस्ट्रो बात कर रहा है कि अगर तुम कैलोरी ज़्यादा खाओगे, कैलोरी नहीं तुम कहोगे उसे प्रोटीन, अगर ज़्यादा खाओगे, अगर प्रोटीन ज़्यादा खाओगे, और जो किसको मिलता है, जो अमीर आदमी है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है उसको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, और प्रोटीन अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो मोटा हो जाएगा, और मोटे आदमी की सेक्सुअल पावर कम होती है, ऐसा वो मानता है। इसीलिए वो कहता है कि प्रोटीन की मात्रा का जनसंख्या वृद्धि के साथ में संबंध होता है। जैसे जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, जनसंख्या तुम्हारी क्या कहते हैं वृद्धि है वो कम हो जाएगी। पॉपुलेशन, उसने पुस्तक लिखी थी द ज्योग्राफी ऑफ हंगर 1952 में, और वो भूख की ज्योग्राफी, भूख का भूगोल लिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर बता रहा है कि भूख तो मिट जाएगी परंतु पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी उसके साथ में, ठीक है। फिर आपके एक कोरेडो गिनी, गिनी नाम सुना था तुमने, 1884, उसने दिया प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टेजेस। वो कहता है कि अगर तीव्र विकास हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो भैया पॉपुलेशन के अंदर भी तीव्र वृद्धि होगी। ये गिनी की बात है। वो कहता है कि अगर तेजी से विकास होता है तो पॉपुलेशन की भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा भैया आदमी में समझ आती है, जैसे एक बार तो बढ़ती है, परंतु अगर धीमे विकास होता है तो धीमी गति से जनसंख्या की वृद्धि होती है। इसने स्टेजेस के अंदर बात करी है, जैसे तीव्र विकास की स्टेज, मंद विकास की स्टेज। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टेजेस, जो तुम्हारा कोराडो गिनी तुम देखते हो वो गिनी। अच्छा, एक हेनरी जॉर्ज भी था। हेनरी जॉर्ज कहता है कि तुम यार ये फालतू बातें ना करो, आदमी खुद की समझ भी तो होती है। तो बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया किसने? हेनरी जॉर्ज ने। हेनरी जॉर्ज कहता है कि आदमी खुद समझदार है यार, जब उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है
जब पढ़ लिख लेता है तब भी तो उसको लगता है कि यार मेरी बीवी को ज़्यादा तकलीफ क्यों दूँ, ये कोई बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी है, हैं? ऐसे करके उसके लगता होगा, समझदारी से लगता होगा कि भाई अपने घर के अंदर देखो मेरी इनकम इतनी है, उसके अनुसार मैं इतने बच्चों को पाल सकता हूँ, तो इतने बच्चे हो तो ठीक है। तो ऐसी समझ भी तो होती है आदमी की। तो हेनरी जॉर्ज वो व्यक्ति था जिसने क्या दिया, हमने कहा बौद्धिक विकास का सिद्धांत, जो कहता है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का संबंध है किससे, जनसंख्या वृद्धि से। एक और है तुम्हारा, हाँ, ब्यूमाउंट का, ड्यूमा का, सॉरी ड्यूमाउंट, ड्यूमा क्या कहता है, ड्यूमा बड़ी शानदार बात कहता है कि सामाजिक कैसिकत्व का सिद्धांत दिया उसने। ड्यूमा क्या कह रहा है कि एक आदमी को समाज में ऊपरी स्तर पर आने के लिए, जैसे कैसिकत्व सिद्धांत, कैपिलरी एक्शन का सिद्धांत। कैपिलरी एक्शन क्या होता है रे, कि पानी क्या होता है, मान लो मैं, ये मेरी स्वेटर है मान लो, ये ठीक है, इस स्वेटर को मैं अगर पानी में डुबो दूंगा या फिर इसकी सिर्फ इतनी से भाग को मैं पानी के अंदर डुबा दूं तो पूरा स्वेटर मेरा गीला हो जाएगा, चाहे पूरा बाहर हो। ऐसा होता है, सिर्फ थोड़ा सा भाग, क्यों, क्योंकि कैपिलरी एक्शन हुआ है। ऐसे अंदर लटका दूंगा ना तो ये वाला भाग लटकेगा परंतु गीला पूरा हो जाएगा, क्योंकि पानी, ये जो ऐसे ही जो धागे हैं ना, इन धागों के द्वारा, इसको कहते हैं नलिकात्व सिद्धांत, कैपिलरी, केसिका। तो केसिकाओं के द्वारा हमने कहा ये ऊपर आएगा, इसके अंदर पानी पूरा आ जाएगा और ये भीग जाएगा पूरा, इसे केसिकत्व। तो ये सिद्धांत इसने कहा सोशल कैपिलरी सिद्धांत दिया इसने, ड्यूमाउंट ने। क्या कहता है, ये कहता है कि ये कब संभव होगा, जब पानी पतला होगा। अगर गाढ़ा पानी है तो वो नहीं आ पाएगा ऊपर, पानी जितना पतला होगा वो उतना ही कैसिकत्व के अंदर आएगा, उतना ही कैपिलरी एक्शन होगा उसका। सोशल कैपिलरिटी भी यही है, वो कहता है सामाजिक कैपिलरिटी भी यही है। अगर तुम्हारा घर बड़ा हो, परिवार बड़ा हो, तो तुम विकास नहीं कर पाओगे और सोशल, समाज के अंदर ऊपर स्तर पर नहीं आ सकते। अगर समाज के ऊपर उठना है, तुम्हें ऊपर आना है, कैसिकत्व की प्रक्रिया करनी है समाज के अंदर, तो तुम्हारा परिवार लघु होना चाहिए, ताकि तुम उस लघु परिवार के ऊपर फोकस दे पाओगे, उसका विकास कर पाओगे, समाज के अंदर भी तुम अपना स्तर बढ़ा पाओगे। तो समाज के स्तर को बढ़ाने के लिए, समाज में अपने आप का नाम करने के लिए आदमी क्या करता है, जनसंख्या कम बढ़ाता है, लघु परिवार करता है कि नहीं करता है। हमारे माँ बाप हमको शहरों के अंदर लेके आए, ठीक है, क्यों छोटे छोटे हो रहे हैं, क्योंकि सब इंडिविजुअल ग्रोथ चाहते हैं। भाई मान लो चार बाप के चार बेटे थे, उनमें से दो ने सोचा कि यार हम कुछ पढ़ लिख गए, अगर ये गांव में पढ़े रहेंगे तो भाई साहब ये बर्बाद हो जाएंगे बच्चे, तो हमारे बच्चों को हम अलग कर देते हैं। फिर उनकी लुगाई भी थोड़ी लड़ाई करती है कि देखो देखो उसने ये कर दिया, ऐसे करते करते चार परिवार हो जाते हैं। अब वो अलग अलग शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को पूरा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आदमी अपना सोशल स्तर, सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करता है, परिवार को छोटा करता है। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ये। किसका, हमने कहा ड्यूमाउंट का कॉन्सेप्ट है। ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमाउंट, ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान थे ड्यूमाउंट। तो ये चार कॉन्सेप्ट मैंने और बता दिए। एक कौन सा, कैस्ट्रो का कॉन्सेप्ट। कैस्ट्रो क्या कहते हैं, कैस्ट्रो मतलब ज्यादा कैलोरी खाने से, कैस्ट्रोल कैलोरी है नहीं, वैसे कैलोरी की बात तो आहार के अंदर हो जाएगी वैसे, परंतु अपने को याद रखने के लिए भाई कैस्ट्रो से याद रख लेना, कैस्ट्रोल या फिर कैलोरी, प्रोटीन की बात कर रहा होगा। प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा मोटापा आएगा और मोटापे से तुम सेक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कोराडो गिनी क्या कह रहा है, गिनी जैविक सिद्धांत देगा, जैविक सिद्धांत। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्टेजेस का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टेजेस देगा। क्या कहता है ये कहता है कि अगर तीव्र स्टेज के अंदर विकास होगा, वृद्धि भी स्टेज के अंदर होगी। अगर समाज का विकास, आर्थिक विकास आदमी का तीव्र होता है तो वृद्धि भी तीव्र बता रहा है, मंद होता है तो ये वृद्धि भी, जनसंख्या वृद्धि मंद बता रहा है, ठीक है। फिर हेनरी जॉर्ज थोड़ा समझदार आदमी है, वो कहता है भाई बौद्धिक विकास जैसे जैसे होगा, इंटेलेक्चुअल विकास होगा, वैसे वैसे हमने कहा भाई तुम्हारा जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, आदमी अब ऐसे होता है। और ड्यूमाउंट क्या कहता है, वो कहता है सोशल कैपिलरिटी का सिद्धांत देता है। और क्या कहता है कि भाई समाज में ऊपरी स्तर पर आने के लिए, जैसे पानी को तरल होना पड़ता है ऊपर उठने के लिए, वैसे ही आदमी को ऊपर उठने के लिए समाज के अंदर क्या करना पड़ता है, अपने परिवार को लघु करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चार सिद्धांत और देख लो। कैस्ट्रो का सिद्धांत तुम्हारे सबसे पहले, कैस्ट्रो का सिद्धांत, प्रोटीन उपभोग व में संबंध, प्रोटीन उपभोग लीड टू मोटापा, लीड टू प्रजनन शक्ति कमी, ठीक है। और देखो तुम्हारे कैस्ट्रो का सिद्धांत देख लिया। उसके बाद हमने कहा कौन सा तुम्हारे, एक तो हेनरी
जॉर्ज का बौद्धिक सिद्धांत। बौद्धिक सिद्धांत ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया तुम्हारे इंटेलेक्चुअल विकास, बौद्धिक स्तर के विकास, बौद्धिक विकास के साथ स्तर का संबंध, और हम कहेंगे तुम्हारा एक ड्यूमा, ड्यूमा फ्रांसीसी विद्वान ड्यूमा, ये क्या कहता है? इसका कौन सा है? ड्यूमा का सामाजिक कैशिकत्व का सिद्धांत। और सिद्धांत क्या है? ये इस सिद्धांत में कह रहा है कि भैया इस समाज में ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए लगी परिवार की तरफ अग्रसर होना, जैसे कैपिलरी क्रिया में पानी ऊपर उठने के लिए क्या होता है? तरल हो जाता है। क्या हो जाता है? तरल हो जाता है, अधिक तरल होता है। होने पर आसानी से उठता है। ठीक है। और अच्छा, कोराड गिनी वाला रह गया। गिनी वाली बात भी लिख लेते हैं थोड़ी सी। गिनी, कोराड, गिनी। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टेजेस, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टेजेस। हमने कहा इसने क्या बात करी है? इसने कहा है कि विकास चरणों में होता है, और उस विकास के चरणों के साथ में भी हमने कहा कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। प्रभावित होती है। ठीक है। और ये क्या कहेगा? ये कहेगा तुम्हारे ये कहेगा तुम्हारे अगर अधिक विकसित क्षेत्र है, अधिक विकास, अधिक जनसंख्या वृद्धि, कम विकास, हमने कहा मंद जनसंख्या वृद्धि। अरे मनीषा पूरी है रे, मनीषा कहाँ रही है? कुछ नहीं रही है, सब हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का तो सारा हो चुका है। नेट के अंदर एक आध शब्द दो बचा रखा है, तो वो कर लेंगे, है ना। अब उस चक्कर में पूरा वीक का मजा मंडे से आता है यार थोड़ा पढ़ने का, तुम समझो इस चीज़ को यार। ठीक है। तो ये तुम्हारा गिनी वाली बातें कर दी अपन ने। ठीक है। अरे तुम मस्त रहो रे, तुम्हारे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्यों लोड ले रहे हो तुम इतना? तुम्हें कोई कहीं पढ़ लो, तुम बता देना। ठीक है। इतना अच्छे से अपन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब कर लेंगे। अब मैं सब कुछ कराऊंगा तुम्हारे लिए, छोड़ूंगा थोड़ी। क्या मुझे तुम्हारे नंबर कटवाने हैं? जो भी चीज़ होगी वो तो करेंगे यार अपन, समझे। ठीक है। फिर ये हो गया एक। अच्छा, एक मार्क्स का भी सिद्धांत होता है। मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने कहा है भैया ये पूंजीवादी लोग है ना, ये पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे अलग से, पर अगर तुम चाहो तो लिख देता हूँ। पर मार्क्स का सिद्धांत कैसा होगा? पूंजीवादी सिद्धांत होगा। ऐसी वो क्या कहते हैं, वो समाजवादी सिद्धांत होगा, कम्युनिस्ट सोच वाला सिद्धांत है। दास कैपिटल लिखी उसने। ठीक है। तो ये अपन उसके मार्क्स के सिद्धांत में अलग से देख लेंगे। उसके अंदर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो पूंजीवादी लोग हैं ना, इनके कारण से ये पॉपुलेशन बढ़ी है, जनसंख्या वृद्धि के लिए मार्क्स का सिद्धांत।
पर अब अलग से पूरा पेज खराब हो जाएगा, आगे लिख लेता हूँ या तो। अरे मार्क्स का सिद्धांत तुम सबको पता है कैसा है, आगे फिर डिटेल में करेंगे ना, इनको अच्छे से लिखेंगे आगे फिर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा मार्क्स का। मार्क्स ये हमारे जनसंख्या वृद्धि के साथ में कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। एक फिर थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आया जिसे कहते हैं जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत, जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत, ठीक है। वो कहते हैं किसने दिया, सबसे पहले थॉमसन महोदय ने दिया। वो कहते हैं जनसंख्या है जो ऐसे स्टेजेस के अंदर आगे बढ़ती है, जैसे जैसे विकास होगा, एक समाज ग्रामीण समाज से लेके कैसे एक शहरी डेवलप्ड विकसित समाज के अंदर बदलता है, वो स्टेजेस के अंदर बदलता है। थॉमसन कहता है कि 3 स्टेज के अंदर ये काम हो जाता है। सबसे पहले 1929 में थॉमसन ने जनसंख्या संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी। फिर उसके बाद में 1945 में नोटेस्टिन ने थ्योरी दी, उसके अंदर में उसने 3 का कहा। फिर बाद में कहते हैं शॉक्स और ट्रिवार्थ आए, उसने 4 स्टेज की थ्योरी दी कि ये विकास 4 स्टेज में होता है। फिर बाद में ब्लेकर आया, उसने कहा कि ये 5 स्टेज की थ्योरी है। फिर बाद में 2002 में वेंडी का आएगा, वो भी सेकंड ट्रांजिशन थ्योरी देगा, ठीक है। तो ये थोड़े से नाम तुम्हारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के देख लो, आगे पूरा ट्रांजिशन पढ़ेंगे अपन। आज तो मैं तुम्हें विकास बता रहा हूँ, विकास कर रहे हैं अपन आज, ठीक है। तो पूरे तुम्हारा पूरा जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सिंहावलोकन नहीं है, ठीक है। हमने कहा जनसंख्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अब लिखने की श्रद्धा मेरी रही नहीं है, लास्ट चीज लिख रहा हूं, ठीक है। जनसंख्या संक्रमण, और हमने कहा इसको तुम्हारे थॉमसन 1929 3 स्टेज, नोटेस्टिन 1945 3 स्टेज, शॉक्स व ट्रिवार्थ ने यही इसी तरह का सिद्धांत दिया है जिसके अंदर 4 स्टेज बताइए, 4 स्टेज बताइए। फिर हमने कहा कॉक्स और तुम्हारा क्या कहते हैं ब्लेकर, पांच स्टेज। और प्रश्न क्या पूछ लिया था, किसने जनसंख्या की संक्रमण की 5 स्टेज बताइए, बताओ, है ब्लेकर ने। साथ में कौन है, इधर शॉक्स है इधर कॉक्स है, ये कार्ल शॉक्स है पूरा नाम इसका, कार्ल शॉक्स, और ये तुम्हारा कॉक्स, कॉक्स वो ब्लेकर। फिर बाद में कहते हैं सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वेंडिका ने दी, ठीक है, 2002 के आसपास, ठीक है। तो ये एक बार तुम्हें इतने से नाम याद रखने कि कौन कौन सी स्टेज है और कौन से, बाकी चीजें अपन अब कल करेंगे, ठीक है। विकास तुम्हें बता दिया, अभी मैं कल तुम्हें डेफिनेशंस बताऊंगा, डेफिनेशन कौन कौन सी किस किसने क्या क्या डेफिनेशंस दी है, और उसके बाद में विषय क्षेत्र वाली भी कल बात कर लेंगे, कल सुबह कर लेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक तो तैयार ही है पर थोड़ी लिखने की क्षमता नहीं है मेरी अब, ठीक है। तो वो कल कर लेंगे अपन। अरे मनीषा सब बन जाएगा यार, ऐसा थोड़ी कुछ क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, मस्त रहो, ठीक है, सब बन जाएगा। और नोट्स तुम कोशिश करना एकदम शॉर्ट में बनाओ, मेरी तरह पूरी लाइनें मत लिख देना, कोशिश करना इसको शॉर्ट करो, फिर वही लाइनें लिख दो, क्या मतलब है। क्लास मेरी देख लेना, ये तुम्हें पैनल पीडीएफ मिल ही जाती है, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा सोर्स कि भाई तुम्हें अगर मान लो चेक करना है कि क्या लिखा हुआ है तो वहाँ जाके चेक कर लिया, परंतु अपने नोट्स के अंदर जितना शॉर्ट लिख सको उतना लिखना, जितना शॉर्ट लिख सको, और जो चीज़ पहले से पता है वो लिखना ही मत भले, ठीक है। ओके भैया, तो आज की कहानी वापस बोला दूं, एक बार तुम देख लो, 5 मिनट लगेगा, जोर आएगा, परंतु ये जोर ही तो आएगा, इसी को ही तो पार करना है, ये पार कर लिया तो फिर बाद में सब सेट है, याद होना चाहिए। बोलो, पॉपुलेशन शब्द किसने दिया, हमने कहा फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले शब्द दिया है। डेमोग्राफी शब्द किसने दिया, हमने कहा तुम्हारे गुइलार्ड ने सबसे पहले डेमोग्राफी शब्द दिया। फिर हमने कहा तुम्हारा जो विलियम पेरी सबसे पहले क्या कर, पेटी, सॉरी पेरी नहीं है, पेटी यही है, सर्वप्रथम विश्व के अंदर जनसंख्या मापने का प्रयास किया इस बेचारे ने। फिर हमने कहा सर्वप्रथम वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या करने वाला कौन है, हमारा माल्थस है 1798 के अंदर। हमने कहा एन एसे ऑन द पॉपुलेशन ज्योग्राफी, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। फिर कार्ल सैंडर्स कहाँ कार्ल लेके गया है, इस सैंडर्स अपना पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ए स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। फिर हमने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में रूस के अंदर सबसे पहले हमने कहा भैया ये विश्वविद्यालय स्तर पर इसका प्रारंभ किया गया।
और भूगोल को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है ना, पाठ्यक्रम में समाहित किया गया। प्रणाम। राम मंदिर में, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, जय हो, जय श्री राम। हमने कहा पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया, ये बात है। फिर उसके बाद में हमने कहा पियरे जॉर्ज आ गया। पियरे जॉर्ज तुम्हारा 2 मिनट में करता हूं वापस, 2 मिनट वापस कर रहा हूं। पियरे जॉर्ज हमने कहा फ्रांसीसी सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल पर मोनोग्राम इसने डिजाइन बना के दिया है भैया कि ये जनसंख्या भूगोल है, ये है 1951 के अंदर। क्वेश्चन डील, अब ये मुझे भी ज्यादा नहीं पता है क्या है, किताब में लिखा होता है इसलिए बता दें। क्या कितना प्रश्न कितना अच्छा बन सकता है, सर्वप्रथम किसने मोनोग्राम बनाया, ऐसे करके, ठीक है। पियरे जॉर्ज ने बनाया, फ्रांसीसी, ठीक है। फिर आगे हमने कहा कि ग्लेन थॉमस ट्रीवार था, ये ट्रीवार था बापू अपना। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं अपन ने कि ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जनक है, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। बताओ, सारी बातें कर ली, ये नहीं लिखा। अभी कोई नोट्स देखता क्या कहता कि ये तो मजे ही ले रहे हैं, पढ़ाई तो चल ही नहीं रही यहाँ पे। अरे क्या कहते हैं, कौन सी भूगोल है ये, जनसंख्या भूगोल का पिता। बापू यहाँ पढ़ा, ठीक है। फिर देखो जनसंख्या भूगोल समस्त भूगोल की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। जनसंख्या भूगोल भौगोलिक अध्ययन के लिए संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है। फिर AAG एनाल्स फॉर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स हमने कहा, इसके अंदर 1953 में ए केस फॉर पॉपुलेशन जियोग्राफी एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारे ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, विश्व के अंदर पैटर्न दिखाया है। ए मोर डेवलप्ड रियाम्स स्टडी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। PE जेम्स ने इसकी जो तारीफ करते हुए भाई ने बात करी है कि ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन 1954 में। ट्रीवार था जेलेंस्की के साथ मिलकर कौन सा, हमने कहा पॉपुलेशन, तुम्हारे पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। फिर क्लार्क ने, देखो क्लार्क ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी, अध्यक्ष था जनसंख्या आयोग का। पहली पुस्तक कही जाती है, क्या है, प्रथम पुस्तक कही जाती है। गार्नियर महिला फ्रांसीसी जनसंख्या भूगोलवेता थी, जिसने हमने कहा ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन लिखी है, ठीक है। फिर हमारे प्रो आदमी कहाँ जाएगा, जेल के अंदर जाएगा, तो जेलेंस्की ने लिखी है प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। रूसी विद्वान मेलेजिन ने जनसंख्या भूगोल पर कार्य किया है। डेमको की पुस्तक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, रीडर। तो डेम के ऊपर बैठ के हमने क्या करना है, पढ़ाई करनी है। कोल व फ्लोरेंस हमने कहा फ्लावर की क्या करेंगे अपन, ग्रोथ करेंगे। देखो कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक हो रहे द पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ सोवियत यूनियन, ये भी पुस्तक है, लिख देता हूँ तुम्हारे यहीं पर। फिर तुम कहोगे नोट्स पूरे नहीं है, एक किताब तुम कहीं देख लोगे, फिर तुम मुझे परेशान करोगे, तुम्हारे मन में आएगी फिर बाद में। एक बार मिलान कर लेना किसी नोट से, ताकि तुम्हें एक बार में संतुष्टि हो जाए, ऐसा नहीं बार बार तुम बैठो समय खराब कर रहे हो, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ सोवियत यूनियन। फिर देखो एयर लीक अपना बॉम्ब हो गया है। लड़की के जीवन के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोस्पेक्टस। वुड का अपने क्या करना है, एनालिसिस करना है, वुड का एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर देखो अनुकूलतम जनसंख्या संबंधी विचारों का विकास। हेनरी हमने कहा सिजविक था जो सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत करता है, परंतु अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शब्द किसने इस्तेमाल किया, कैंटोलिन ने सबसे पहले अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एडविन कैनन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। डाल्टन कहता है डाल डाल पर, हर एक व्यक्ति के पास में, हर एक डाल के ऊपर हर एक व्यक्ति के पास में आय अधिकतम हो, ये बात कर रहा है, ठीक है। इसने सूत्र दिया, माओ का सूत्र दिया, ठीक है। और टन टन मावा, मावा टन टन, ठीक है। और रॉबिन्स ने क्या कहा है, ये शोबिन्स नहीं है, रॉबिन्स है वो। रॉबिन्स क्या कहता है, अधिकतम प्रतिफल रिटर्न, रोब के साथ में रिटर्न ले रहे हैं। कार्ल सैंडर्स ये अच्छा आदमी है, अच्छा वाला सैंडर्स है। पीटरसन ने भी ऐसी बातें करी है, अधिकतम आर्थिक प्रतिफल है ना, आर्थिक प्रतिफल,
आर्थिक प्रतिफल की बात की है। बोल्डिंग ने उच्चतम जीवन स्तर वाली जनसंख्या बताई है। शावी ने हमने कहा सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग, पूर्ण रोजगार की अवस्था, ठीक है, और भी पूर्ण कई करता है ये। जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिचारों का विकास, हमने कहा भैया शेडलर हमारा घनत्व प्रजनन शक्ति, डबल रोटी की बात करेगा, शेडलर शेड बात करेगा, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर जैविक सिद्धांत दिया, एनालिसिस ऑफ फ्रंटियर क्या कहता है, विकास होगा वैसे वैसे काम खत्म हो जाएगा। लिविंगस्टीन क्या कहता है, आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि के अंदर संबंध बताया है। फिर जनसंख्या संक्रमण के अंदर थॉमसन 1929 के अंदर एक कौन सा रह गया रे, हाँ ये। फिर कैस्ट्रो का सिद्धांत देखो, कैस्ट्रो ने कहा प्रोटीन खाएगा मोटापा होगा, ये सब चीज़ें। हेनरी जॉर्ज का बौद्धिक सिद्धांत हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर ड्यूमा का हमने कहा सामाजिक कैसिकता का सिद्धांत, ठीक है। और गिनी का प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टेजेस, जैसे स्टेजेस के अंदर इसने विकास कर दिया। और फिर बाद में अपना संक्रमण का सिद्धांत। जय हो, ठीक है। कल सुबह 2 क्लास ले लेंगे कल एक तो इसका जो बाद वाला, और फिर अपन कौन कौन से सोर्सेज है इसके वो देख लेंगे, और फिर परसों अपन देखेंगे जनसंख्या वितरण। पर मैं सोचता हूँ जो डेटा है वो डेटा अपन बाद में करेंगे, अभी जो कॉन्सेप्ट है सिद्धांत पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ओके।